मार्च के अंतिम महीने तक लगभग 10,000 जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। आखिर वो कौन सी शर्तें होंगी, कौन कौन सी जीविका दीदियां होंगी जो 2 लाख रुपए लेने की हकदार होंगी। इसके साथ ही कैसे नीतीश कुमार जीविका दीदियों के जरिए अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए और अपनी राजनीति को बिल्कुल साध चुके हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में साफ दिखा था जब जीविका दीदियां बूथ स्तर पर देखी गई और गांव-गांव से महिलाओं को उठाकर बाकायदा नीतीश कुमार एनडीए के पक्ष में वोट दिलाया। उस वक्त ही लगभग ये क्लियर हो गया कि जीविका दीदियां जो हैं, जो लाखों की संख्या में है, वो जेडीयू कार्यकर्ता की तरह काम कर रही थी और नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा हथियार बन चुकी हैं। और इसलिए अब नीतीश कुमार ने उन जीविका दीदियों को तोहफा देने का जो है वो फैसला कर लिया है। मार्च के अंतिम महीने तक 10,000 ऐसी जीविका दीदियां होंगी जिनके खाते में 10 लाख रुपए जो है, माफ करिएगा, 2 लाख रुपए जो पहुंच जाएगा। इसके अलावा एक और नियम है जिसके अंदर कुछ जीविका दीदियां हैं उनको 10 लाख तक का लोन मिलेगा। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 2025 के विधानसभा चुनाव में लाखों महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जो है वो दिए गए थे और फिर यह कहा गया कि 2 लाख रुपए मिलेगा। अब जो है उन 10,000 जीविका दीदियों को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने उस 10,000 का इस्तेमाल अपने व्यवसाय को बड़ा करने में किया। छोटा मोटा व्यवसाय भी कम से कम शुरू किया है और ग्राउंड लेवल पर ये जांचने के बाद उनको 2 लाख का ये पैसा नहीं मिलेगा बल्कि लोन मिलेगा बहुत कम ब्याज के दर पर, ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ाएं और धीरे धीरे लोन का चुकता करें। इसमें सरकार ने साफ कहा है कि 2 लाख तो 10,000 जीविका दीदियों के अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे जांचा जाएगा और जिन महिलाओं ने अपना जो बिजनेस है बड़े लेवल पर विस्तार किया है और सीरियस है इसको लेकर, उनको 10 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है ताकि महिलाएं जो हैं वो सशक्त हों, मजबूत हों और अपना बिजनेस जो है वो खुद खड़ा कर सकें। प्रोसेस के बारे में बता दें कि 150 मास्टर ट्रेनर जो है बना दिए गए हैं जो जिला और प्रखंड स्तर पर जीविका दीदियों को प्रशिक्षण देंगे। इसके तहत लोन लेने प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी कि आप लोन जो है वो कैसे ले सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। आवेदन देने से लेकर जो पैसा जीविका दीदी के अकाउंट में जाएगा ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा और इसके लिए 150 मास्टर ट्रेनर बन चुके हैं जो पूरे बिहार राज्य के अलग अलग प्रखंडों में, इलाकों में, गांवों में जाकर जीविका दीदियां जो जुड़ी हुई हैं उन तक ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया होगी और आप उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। ये टोटली जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 10-10 हजार रुपए तो दे दिए गए चुनाव के वक्त, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद अगर नीतीश सरकार या नीतीश कुमार नहीं देते हैं तो फिर हम गांव गांव जाकर ये बताएंगे कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए देकर वोट खरीदा था। लेकिन नीतीश कुमार ये जानते हैं कि चाहे तेजस्वी हो या प्रशांत किशोर इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाएंगे और नीतीश कुमार के लिए महिला वोट बैंक ही मैटर करता है। यह कहा जाता है कि अगर ग्राउंड पर जब चुनाव हो और महिलाओं की लंबी लाइनें लग जाएं तो समझ जाइए कि नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है और नीतीश कुमार की पार्टी इस बात को बेहतर तरीके से समझती है। बीजेपी की बात करें तो वो गठबंधन में जरूर है, लेकिन महिलाओं का एक सहानुभूति जो है वो नीतीश कुमार के फेवर में हमेशा रहा है। जब भी महिलाएं बड़े स्तर पर वोट देने को बूथ पर उमड़ती हैं तो साफ तौर पर पत्रकार ये संकेत के तौर पर बताने लगते हैं या राजनीतिक विश्लेषक कि नीतीश कुमार जो है इस बार थोड़ी बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं। तो साफ तौर पर क्या नीतीश कुमार तेजस्वी और प्रशांत किशोर के इस बड़े मुद्दे को ही छीन लेंगे? क्योंकि अगर मार्च महीने के अंतिम तक अगर 10,000 जीविका दीदियों के अकाउंट में 2 लाख रुपए जाता है और साफ तौर पर सरकार का कहना है कि यह ग्राउंड रियलिटी के आधार पर चेक होगा कि जिनको पैसा मिला, अगर छोटा मोटा बिजनेस भी खड़ा किया है, अगर वो इस मसले को लेकर गंभीर है तो ऐसे 10,000 फर्स्ट स्लॉट में महिलाओं का सिलेक्शन किया जाएगा और उनके अकाउंट में जो है 2 लाख का लोन पैसा तो मिलेगा जो लोन की तरफ पर होगा, काफी कम ब्याज पर उनको चुकाना होगा। और साफ तौर पर सरकार का कहना है कि ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी हों, सशक्त हों और जो है आर्थिक तौर पर इंडिपेंडेंट हों। आपको क्या कुछ लगता है? क्या वाकई में प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव इस मुद्दे को एक बड़ा इश्यू बना पाएंगे? आपको क्या कुछ लगता है? या फिर नीतीश कुमार उस मुद्दे को ही छीन ले जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।